बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, हाँ सकल हंस जनों भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर भजन। हाँ, और इस सुंदर भजन का बहुत ही सुंदर अर्थ दिया जाएगा। संसारिक से घटा करके और शरीर से घटा करके बहुत ही सुंदर मार्मिक इसका अर्थ दिया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। पहले सुंदर भजन सुनिए, फिर बहुत ही सुंदर अर्थ सुनिए। आया बे मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगाते लखाई, मेरे सतगुरु जुगाते लखाई। अब मैं भूला रे भाई। हाँ, अब मैं भूला रे भाई के बारे में, और मेरे सदगुरु जुगत लखाई के बारे में, कैसे जुगत लखाते हैं और कैसा भूला है, ये बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ दिया जाएगा। हाँ हाँ, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगाते लखाई। अब मैं भूला रे भाई। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगाते लखाई। अब मैं भूला रे भाई। सारी दुनिया भई सयानी, सारी दुनिया भई सयानी। मैं ही एक दीवाना, मैं ही एक दीवाना। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगाते लखाई। अब मैं भूला रे भाई। ना हरि रीजे जप तप कीने, ना हरि रीझे जप तप कीने। ना काया के जा रे, अब मैं भूला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगाते लखाई। अब मैं भूला रे भाई। ना हरि रीझे धोती छाड़े, ना हरि रीझे धोती छाड़े। ना पाँचों के मारे, ना पाँचों के मारे। अब मैं
भोला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगात लखाई, अब मैं भोला रे भाई। दया राखे धर्म को पाले, दया राखी धर्म को पाले। जग सो रहे उदासी, जग सो रहे उदासी, अब मैं भोला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, अब मैं भोला रे भाई। आय अपना साजीव सबको जाने, अपना साजीव सबको जाने। ताहि मिले अविनाशी, ताहि मिले अविनाशी, अब मैं भोला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगात लखाई, अब मैं भोला रे भाई। सहे को शब्द बादी को त्यागे, सहे को शब्द बादी को त्यागे। और छाड़े गरा बेगुमाना, अब मैं भोला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, अब मैं भोला रे भाई। आत्म राम ताहि को मिली है, आत्म राम ताहि को मिली है। कहे कबीर सुजाना, अब मैं भोला रे भाई। मेरे सतगुरु जुगत लखाई, अब मैं भोला रे भाई। हाँ, बहुत सुंदर भजन सुना। अब ये बहुत ही सुंदर इसी भजन का बहुत ही सुंदर विस्तारों से अर्थ सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, मेरे सद्गुरु ने ऐसी युक्ति बता दी है जिससे मैं संसार के प्रपंच को भूल गया हूँ। मैंने उन कर्म कांडों एवं आचार व्यवहारों को छोड़ दिया है जिससे कल्पित देवी देवता एवं ईश्वर को खुश करके कुछ पाने का झांसा दिया जाता है। तीर्थ कहे जाने वाले स्थानों की नदियों में नहाने से पाप कटता है, इस भ्रांति को भी छोड़ दिया है। संसार के सारे लोग बुद्धिमान हैं, उनके ख्याल से मैं ही पागल हूँ। हरि ना जय करने से प्रसन्न होता है और न तपस्या करके शरीर को सुखाने से
से भी प्रसन्न नहीं होता, ना धोती छोड़कर लंगोटी पहनने से प्रसन्न होता है, न ही प्रसन्न होता है, और ना पांचों ज्ञानेंद्रियों को कष्ट देने से पांचों ज्ञानेंद्रियों को कष्ट दे देकर उन्हें दुर्बल करने से कभी प्रसन्न नहीं होता। जो सब प्राणियों पर दया रखता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, संसार से उदास रहता है और अपने समान सभी जीवों को समझकर सबसे समता का व्यवहार करता है, उसे अविनाशी आत्मा में विश्राम मिलता है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे समझदारो, आत्म राम में पूर्ण विश्राम उसको मिलता है जो दूसरों के कटु शब्दों को सुनकर सह लेता है, किसी से विवाद नहीं करता और सारे घमंड और भ्रम को छोड़ देता है, न हरि रीझे, जब तक कीन्हे से हरि आत्मा से अलग कहीं कोई नहीं है। जो कुछ करने से रीझता हो वह व्यक्ति को भोग और मोक्ष देता हो। लोग हरि को रिझाना चाहते हैं तो उनकी भाषा में कबीर साहब उन्हें समझाते हैं। वस्तुतः अर्थ है धर्म, वैराग, समता, सहनशीलता, निर्माणता, संशयहीनता आदि के आचरण से ही मिलेगी, ऐसा सदगुरु संयम बताया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अब मैं भूला रे भाई। हाँ, तो ऐसी भूल मत करिए जीवन में, ये भूल गहरी भूल है। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए तो सदगुरु सत्य की जुगत बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं इस भाव सागर से। हाँ, पार होने के लिए ऐसा आत्म ज्ञान देते हैं, ऐसा सत्संग देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा ध्यान देते हैं, ऐसा योग देते हैं, ऐसा वैराग देते हैं कि उन्हें जो है सारा ज्ञान करा देते हैं, सारा सार का ज्ञान निर्णय करके देते हैं, निर्वेरा करके और निर्वेरा करा देते हैं। जो उनके सत्संग में, उनके शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त करता है वो पूरा ज्ञान उन्हें मिल जाता है। हाँ, तो ऐसा सुंदर निर्मल ज्ञान लीजिए और लेकर के इस भाव सागर से जरूर हमें पार होना है। और पार होने के लिए हमें शरीर रूपी नौका को जरूर पार लगाने के लिए हमें केवट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए केवट रूपी गुरु के पास जाकर के हाँ, तो जब केवट रूपी गुरु मिल जाएंगे तो जरूर ही हमें सच्ची रास्ता, सच्चा जुगत चलने को लखा देंगे, बता देंगे। और जी सदा के लिए ऐसे भाव सागर से आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा। और आत्म ज्ञान प्राप्त करके
सारा संशय, भ्रम, दुग्धा, अशांति जीवन में, पूरे जीवन में अशांति बनी रहती है, अशांति भी छूट जाएगी और परम शांति जिसे कहते हैं परमा आनंद, परमा आनंद, परम परमात्मा में आनंदित हो जाना, लीन हो जाना, उसे परमानंद कहते हैं। और परम शांति कहते हैं जो परमात्मा में गहरी शांति मिल जाए। ऐसी गहरी शांति को जीवन में लाइए और भवसागर से पार हो जाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।